गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे स्टूडेंट और हमारे प्यारे दोस्तों। हम पहली बार महाराष्ट्र बोर्ड के लिए 9th क्लास का साइंस लेने जा रहा हूँ, साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके, सिर्फ साइंस और मैथमेटिक्स को पढ़ाया जाएगा महाराष्ट्र बोर्ड को। ओके, तो साइंस का पहला चैप्टर है लॉ ऑफ मोशन। ओके, लॉ ऑफ मोशन से पहले हम जानते हैं, फर्स्ट जानते हैं कि व्हाट इज ए मोशन। व्हाट इज ए मोशन, और मोशन से पहले जानते हैं व्हाट इज ए फोर्स। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, व्हाट इज ए फोर्स। व्हाट इज फोर्स। ओके, सिंपल सा चीज, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो, अब इस ऑब्जेक्ट पर हमने एक्सटर्नल वर्क किया। हम क्या करें, इस पर एक्सटर्नल वर्क करते हैं, एक्सटर्नल वर्क करते हैं। तो एक्सटर्नल वर्क करने पर फोर्स इज अ फिजिकल प्रोसेस। फोर्स इज अ फिजिकल प्रोसेस। तो इस पर फिजिकल प्रोसेस करेंगे, एक्सटर्नल वर्क करेंगे, तो इसकी बॉडी में, यानी ये फर्स्ट पॉइंट है और ये हमारा सेकेंड पॉइंट, इसके बॉडी में या तो चेंजिंग ला दे, या तो चेंज कर सके, या तो चेंज करने का ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर इस पर हमने फोर्स लगाया, हमने फिजिकल एक्सटर्नल वर्क किया और हमने इस पर 10 न्यूटन लगाया। ओके, तो एक्सटर्नल वर्क किया और वर्क करने के बाद इस चेंजिंग ही आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है चेंजिंग हो भी जाए, और ऐसा भी हो सकता है चेंज होकर यहाँ भी आ सकता है और चेंज नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस पर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। ओके, तो एक्सटर्नल वर्क करने पर किसी भी ऑब्जेक्ट में, एनी ऑब्जेक्ट, तो उसमें क्या होगा कि तो इसमें कोई चेंजिंग आ जाए या चेंजिंग लाने का मतलब ट्राई करें, उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो ध्यान रखना, फोर्स इज अ फिजिकल प्रोसेस। तो सिंपल चीज है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट का मास होता है, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो जो वैल्यू होगा वो मास होता है, मास। तो जब ट्रेवल करता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स लगा यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, यानी वेलोसिटी में उसकी चेंजिंग आ गई, उसकी ओरिजिनल पोजीशन से सेकेंड पोजीशन पर चला गया, यानी v इक्वल टू माइनस यू अपन में t। यानी ये पॉइंट था u, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से हमने फोर्स लगा, ऑब्जेक्ट जाते यहाँ ट्रेवल करते करते यहाँ आ गया। तो इनिशियल पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, ये था, और लास्ट पॉइंट क्या था, ये था, तो हमारा ये v हो जाएगा। तो v माइनस यू अपॉन में t, अपॉन में t। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में इसको क्या लगा है, समय लगा है। ओके, अब हम आते हैं आपके दूसरा टॉपिक पर लेते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं, फोर्स। व्हाट इज ए फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज अ फिजिकल प्रोसेस। सिंपल सी लैंग्वेज में, फोर्स इज अ फिजिकल प्रोसेस। एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर हमने एक्सटर्नल वर्क करने पर उसकी पोजीशन में या तो चेंजिंग ला दे, समझिए, उसकी पोजीशन में या तो चेंजिंग ला दे या चेंजिंग लाने का हम प्रयास करते हैं, यानी ट्राई करते हैं।
नहीं बोलते हैं ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो, आगे बढ़ोगे, फिर से कोशिश करो, आगे बढ़ोगे। यानी हम ट्राई कर रहे हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट से अगर हमारा फोर्स अधिक रहेगा, इस ऑब्जेक्ट से हमारा फोर्स अधिक रहेगा, मान लीजिए हम 10 न्यूटन लगा रहे हैं, वही अंदर से 50 न्यूटन लगा रहा है, तो इसमें हम चेंजिंग नहीं ला सकते, ये अंदर से 5 न्यूटन लगाना चाहिए। हर ऑब्जेक्ट का एक इंटरनल फोर्स होता है जो किसी भी चीज़ को रजिस्ट करता है, ओके, रजिस्ट करता है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। मान लीजिए अगर हम रास्ते में चल रहे हैं, सपोर्टेड, यानी कहीं हम रास्ते में चल रहे हैं, हमारे सामने एक घर आ गया, अचानक उसमें लड़ जाते हैं, तो लड़ जाने से क्या होता है, हमारा सर फट जाएगा। क्योंकि उसका घर जो ऑब्जेक्ट है वो हमसे शक्तिशाली है, तो हमारा उसको फोर्स लगा जी, लेकिन उसमें चेंजिंग हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स नहीं लगा बट चेंजिंग नहीं हुआ। तो चेंजिंग हो या ना हो, फोर्स वही कहलाता है। फोर्स इज ए फिजिकल प्रोसेस। किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम एक्सटर्नल वर्क करने पर उसकी पोजीशन में या तो चेंजिंग ला दे या चेंजिंग लाने का ट्राई करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स करते हैं। ओके, अगला चीज हम आते हैं, एक चीज और समझ लेते हैं। दूसरा चीज समझते हैं, उसके बाद आता है मोशन। लॉ ऑफ मोशन बाद में, पहले मोशन जानते हैं। ओके, मोशन क्या होता है? मोशन क्या होता है? मोशन उसी तरह है, मतलब वेलोसिटी जो चेंज होगा, जो देखो क्या होता है, मोशन भी इज अ फिजिकल प्रोसेस है, ये भी एक फिजिकल प्रोसेस है। मोशन एक फिजिकल प्रोसेस है। देखो मोशन लिख लेते हैं, मोशन एक सॉरी मोशन डिफिनेशन लिख लेते हैं। मोशन इज अ change in position of an object over time. Okay, it's called is motion. ओके, तो मोशन जो होता है, मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन एंड द ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। सिंपल सा चीज, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां से हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, ओके, इसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है, इसकी पोजीशन में चेंजिंग आ रही है अकॉर्डिंग टू टाइम के अकॉर्डिंग उसमें चेंजिंग आ रही है, वही तो मोशन कहलाती है। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन समझे ना, कि पोजीशन में चेंजिंग आना, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग आना अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट टू टाइम के अकॉर्डिंग उसके पोजीशन में चेंजिंग आना ही मोशन कहलाती है। या तो मोशन पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव हो सकता है। अब मोशन 2 टाइप्स हो जाते हैं, एक 2 तरीके के, एक होता है मोशन हो जाता है, एक रेस्ट होता है। मोशन 2 टाइप के नहीं, मोशन बताते हैं कितने टाइप के, 4 टाइप के होते हैं। अब आते हैं, 1 मिनट देखो, एक तो मोशन हो गया और दूसरा हो गया रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? देखो एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहाँ से अपनी वेलोसिटी को चेंज, यहाँ से अपनी पोजीशन को पोजीशन नंबर 1 को पोजीशन नंबर 2 पर चला जाएगा, यानी अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। लेकिन
रेस्ट जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट क्या कहलाता है, रेस्ट क्या कहलाएगा, वो अपनी पोजीशन को चेंजिंग नहीं करेगा, जिस पॉइंट पर पहले था उसी पॉइंट पर रहेगा और हमेशा रहेगा। ओके, जब तक उस पर एक्सटर्नल वर्क ना किया जाए। तो जब एक्सटर्नल वर्क करेंगे तो वो रेस्ट नहीं कहला जाएगा, मोशन कहलाएगा, लेकिन अपनी पोजीशन पर रहे हमेशा वो क्या कहलाएगा, रेस्ट कहलाएगा। ओके, तो टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ motion. There are four types of motion. First, linear motion. Okay. Second, rotary motion. Third, reciprocating motion. फोर्थ हो गया आपका ऑक्सिलरेटरी मोशन। ओके, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट आते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है, व्हाट इज ए लीनियर मोशन? लीनियर मोशन, ओके, लीनियर मोशन, हम पहले आते हैं हम लोग लीनियर मोशन पर। लीनियर मोशन, ओके, अब इसको लेते हैं लाइन में। एक मिनट। लीनियर मोशन, देखो लीनियर मोशन के बारे में जानते हैं। लीनियर मोशन, दिस मोशन इज ऑन डायमेंशनल मोशन दैट इज टेक प्लेस इन द स्ट्रेट लाइन। एक मिनट लिख देते हैं आपको। लीनियर मोशन के बारे में, दिस मोशन is on dimensional motion that takes place in a straight line. Okay, for example, okay, देखो क्या होता है लीनियर मोशन, क्या होता है, दिस मोशन इज ए वन डायमेंशनल मोशन दैट इज टेक्स प्लेस इन द स्ट्रेट लाइन। सिंपल सा चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में, यानी एक लीनियर मोशन, यानी एक सीधी लाइन में ट्रेवल करता है, वह क्या कहलाता है, लीनियर मोशन कहलाता है। जैसे बंदूक होता है ना, बंदूक से जैसे ही बुलेट को छोड़ते हैं तो क्या होता है, बंदूक से जैसे ही हम बुलेट को छोड़ते हैं तो बुलेट क्या होता है, एकदम सीधी रेखा में जाता है, एकदम सीधा एकदम फायरिंग करता है। तो सीधा जब जाएगा तो हमारा क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, लीनियर मोशन कहलाएगा। जैसे ट्रेन होता है ना, ट्रेन क्या करता है, अपने ट्रैक पर क्या करता है, ट्रेन अपने ट्रैक पर क्या करता है, सीधी रनिंग करता है,
यानी सीधा रनिंग करेगा, कहीं मतलब ऐसा करता है, कहीं सर्कल जैसा ऐसा कुछ नहीं करता है ना। तो क्या करता है, सिंपल चीज, ए ट्रेन इज रनिंग ऑन द ट्रैक। क्या कर रहा है, ट्रेन क्या करेगा, रनिंग करेगा इज द स्ट्रेट लाइन। क्या करेगा, ये स्ट्रेट लाइन करेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन में जब जाता है ट्रेन, तो कोई भी ट्रेवल, आप भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वो एज अ लिनियर मोशन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में ट्रेवल करे, हमारा क्या कहलाएगा, लिनियर मोशन। ओके, तो लिनियर मोशन आप समझ गए क्या होता है। लिनियर मोशन सिंपल सा चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में यानी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, उसे हम क्या कहते हैं, चाहे वो इधर जाए, पॉइंट से इधर प्लस में जाए या नेगेटिव में जाए, लेकिन सर्कल में ना घूमे। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन। ओके, तो आपके चैप्टर में मोशन का डिफिनेशन दिया है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद एक्सीलरेशन, न्यूटन्स लॉ। क्या आपके चैप्टर में पढ़ना है, मोशन पढ़ना है, उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, इसमें एक्सेलरेशन पढ़ना है और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और रिलेटिव मोशन आपके चैप्टर कौन सा आते हैं। लीनियर मोशन समझ गए। ओके, और मोशन अब बाद में देखते हैं। आपके चैप्टर कौन सा आते हैं, आपके चैप्टर में पढ़ना है फर्स्ट मोशन, जो अभी हम थोड़ा बहुत मोशन के बारे में बता दें। सेकेंड पढ़ना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। थर्ड पढ़ना है एक्सीलरेशन। फोर्थ पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड रिलेटेड इक्वेशन। ओके, यानी मोशंस, फर्स्ट मोशंस एंड सेकेंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मोशन ट्रेवल करेगा तो डिस्टेंस करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, रिलेटिव तो जो डेरिवेशन है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। अब हम अगले क्लास में आप लोगों को आगे से बढ़ेंगे, फर्स्ट इसमें बढ़ेंगे, सेकेंड इसमें, थर्ड इसमें, फोर्थ इसमें। ओके, थैंक यू, ख्याल रखिएगा।